संधि। स्वर संधि में कहाँ तक लेके गए थे? सबसे पहला स्वर संधि आपको समझाए थे कौन सा? स्वर संधि में पहला दीर्घ स्वर संधि, पहला दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या बोले थे? दूसरा बोले थे गुण स्वर संधि। तीसरा क्या बताए थे? तीसरा बताए थे वृद्धि स्वर संधि। तीसरा हम बोले थे वृद्धि स्वर संधि। और चौथा क्या बोले थे? ये तीन तुम क्लियर करवा चुके हैं ना। दीर्घ स्वर संधि किसको कहा जाए समझा चुके हैं ना। हमने कहा कि जब यहाँ बोले थे कि जब हर्ष के बाद क्या मिलता है? हर्ष मिलता है तो क्या बनता है ना। इसमें हम बताए थे अ के बाद अ मिल जाए तो क्या बनेगा? आ बनेगा ना। फिर इसी में हम बताए थे नियम कि अगर हर्ष के बाद दीर्घ मिल जाए तब ये बन करके मिल करके क्या बनाता है? दीर्घ बनाता है। और इसी में बताए थे कि जब दीर्घ के बाद अगर हर्ष मिल जाता है तब दीर्घ मिल करके क्या बनाता है? दीर्घ बनाता है। और एक और नियम इसी में बताए थे कि जब दीर्घ के बाद कौन मिल जाता है? दीर्घ, तो मिल करके किसको बना देता है? दीर्घ। और फिर हम गुण स्वर संधि पे गए थे और हमने कहा था कि अ के बाद या आ के बाद, किसके बाद? अ या आ के बाद अगर तुम्हारा क्या मिलेगा? सही मिलेगा या क्या मिलेगा? दीर्घ मिलेगा तो ये बनेगा, बताए थे ना। और इसी में दूसरा नियम बोले थे अ के बाद या आ के बाद हर्षऊ मिल जाए या क्या मिल जाए? दीर्घऊ मिल जाए। तो मिलने के बाद वो बनाएगा वो, है ना। फिर बोले थे वृद्धि स्वर संधि एक का बढ़ना। अ या आ के बाद, बोलिए किसके बाद? अ या आ के बाद अगर यही मतलब बना हुआ चीज अगर जुड़ जाए, ए जुड़ जाए तो जुड़ने के बाद क्या बना रहता है? और अ या आ के बाद अगर ओ जुड़ जाए, कौन जुड़ जाए? ओ, तो एक बढ़ जाता है और क्या बन जाता है? आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा यन स्वर संधि। क्या समझना है? बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, मिटा दें इसको। अभी तक तुम देख रहा था कि देखो जब भी आगे जुड़ रहा था अ आ, कौन जुड़ता था? अ या आ। और यहीं से बदलेगा नियम हमारा, ठीक है। और यन स्वर संधि जब आप देखिएगा तो यन स्वर संधि में थोड़ा सा अलग बदलाव होगा। यन स्वर संधि क्या कहता है? यन स्वर संधि बस इतना सा बात कहता है, सुनिए ध्यान से। यन स्वर संधि कहता है कि अगर है हर्षई या दीर्घई के बाद, बोलो हमने क्या कहा? दीर्घई के बाद अन्य स्वर वर्ण आए, बोलिए कौन स्वर वर्ण? अन्य स्वर वर्ण कहने का मतलब कोई भी स्वर वर्ण हो लेकिन ई और ई मिलना चाहिए नहीं। इसको छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, चाहे तो अ आ जाए, चाहे तो आ जाए, चाहे तो उ आ जाए, चाहे तो ए आ जाए, कुछ भी आ सकता है लेकिन ई आना नहीं चाहिए। ई छोड़ करके कह रहा है, ई हर्षई और दीर्घई को छोड़ करके, क्योंकि अगर हर्षई दीर्घई जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा दीर्घ स्वर संधि, नहीं बन जाएगा। हर्षई के बाद हर्षई मिलेगा, दीर्घई के बाद दीर्घई मिलेगा, तब तो दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा तो इन दोनों के जुड़ने के बाद है ना जो चीज बनता है वो बनता है यह, लेकिन यह बनता तो है लेकिन यह आधा होता है। क्या होता है? आधा। अगर यही देखो दूसरा नियम, हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर वर्ण जुड़ जाए, कौन स्वर वर्ण जुड़ जाए? अन्य स्वर वर्ण। तो जुड़ने के बाद क्या करता है? जैसे ही हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद अन्य स्वर वर्ण जुड़ेगा, अन्य स्वर वर्ण कहने का मतलब अ जुड़ जाए, आ जुड़ जाए, हर्षऊ जुड़ जाए, एक जुड़ जाए, ठीक है, कुछ भी जुड़ जाए, है ना। तो ऐसा अगर होगा तो ये बना देने का काम करता है आधा व। क्या बना देता है? देखिए हर्षई या दीर्घई के बाद अनुस्वर जुड़ा तो क्या बनाया? आधा य। हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद अनुस्वर जुड़ा तो क्या बनाया? आधा व। ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर हर्षई या दीर्घई हमें कहीं भी नजर आते, इसको और तोड़ के अगर हम लिखे तो ऐसे लिखेंगे, अगर हर्षई के बाद अनुस्वर वर्ण आ जाए, बोलिए किसके बाद अनुस्वर वर्ण आ जाए? अनुस्वर वर्ण आ जाए तो जुड़ने के बाद आधा यह बनाता है। क्या बनाता है? अगर दीर्घई के बाद अनुस्वर वर्ण आ जाए तो ये भी जुड़ने के बाद क्या बनाता है? आधा यह। इसका मतलब हुआ अनुस्वर वर्ण, यही वाला ऊपर वाला चीज। अगर हर्षऊ के बाद अन्य स्वर वर्ण आ जाए, बोलिए क्या बोल रहे हैं? यदि हर्षऊ के बाद अन्य स्वर वर्ण आ जाए तो ऐसा होने पर यह आधा व बना देगा।
दीर्घऊ के बाद अगर अनुस्वर वर्ण जुड़ जाए तब भी ये क्या बना देगा, आधा व बना देगा। मतलब इसमें होता यह है आधा य का निर्माण आधा व का निर्माण। आधा य तब बनेगा जब हर्षई दीर्घई के बाद अनुस्वर वर्ण आ रहा है, आधा व तब बनेगा जब हर्षऊ दीर्घऊ के बाद कौन आ रहा है, आधा व आ रहा है। ठीक है, पहले इतना सारा नियम को नोट करिए, फिर हम उदाहरण देखते हैं और समझ में आएगा। आज भी नहीं आई मेरे? नहीं सर। तो कल आपका टेस्ट जो होगा वो हिस्ट्री से होगा, फर्स्ट लेसन। कल हो जाएगा? आधा होगा बाकी ना। क्या था? दुआई थोड़ी ना, दुआई थोड़ी ना देगी, तो देगी। हाँ तो दे दी होगी सारा ना उसमें। नहीं दिए। हम की वाली मांग लेती है। दे देगी वहाँ तक तो हो जाएगा। कौन सा चैप्टर? वही चैप्टर से है। किसका क्वेश्चन है? उसी का क्वेश्चन है जो बनाई थी। सकरोल में हाईएस्ट लाया था, उसमें लगता है 40 नंबर। तुमने कितना लाया है? वो अगर आगे के जो बनाई है उसका होगा 45 है। 45 में भी इसका
वहाँ वाला कुछ ब्रांच वाला यहाँ होगा फिर वहाँ जो बनाएगा। तुम लोग का अति हो रहा ना ज्योग्राफी यहाँ वाला है। अब या तुम लोग वहाँ वाला जो हिस्ट्री बन रहा है तुम लोग वाला चलेगा। वहाँ हिस्ट्री का हो रहा है क्या, वो सब हिस्ट्री बनाता है, तुम लोग ज्योग्राफी बनाते हो, तो ज्योग्राफी वहाँ जाएगा, वहाँ वाला हिस्ट्री वहाँ बनाएगा। समझ में आया तो लिखाया। अब जरा देखिएगा कि इसका मतलब क्या बन रहा है। ठीक है, ये तो आप नियम लिख लीजिए, देखिए समझिए इसको। जैसे मान लो हमने ये लिखा इति जोड़ आदि, बोलो क्या लिखा, ऐसी खाली याद करके इत्यादि। इधर देखिए इति जोड़ आदि, जैसे ध्यान से देखो इसको, जब हम देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हर सही है और ई पर आ है। अभी हम क्या बोले थे, हर सही या दीर्घई के बाद अन्य स्वर वर्ण, माने कोई भी स्वर वर्ण आए, लेकिन यही चीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता है ना कि यही वाला आ जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि से दीर्घ ही बन जाएगा है? तो इसको छोड़कर है ना कोई भी दूसरा स्वर वर्ण, और अगर ऐसा है तो ध्यान से, अरे लड़की अरे देखना, अगर ऐसा रहेगा तो देखो क्या होगा। हमने अभी कहा था कि आधा यह बन जाता है, तो ये दोनों ना मिल करके बनेगा, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले वाला जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आधा यह आएगा। आधा यह का मतलब क्या होता, पहले ये समझो आधा यह कैसे लिखा जाता। आधा यह का मतलब है कि ये हर सही कार जिसके अंदर जिसके साथ जुड़ा रहेगा, जिसके साथ क्या होगा, जुड़ा रहेगा, उसी को आधा कर देगा। उसी को क्या कर देगा, आधा। ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो इसी को कुछ कर देगा आधा। अब बाकी यह अब रह जाएगा। यहाँ देखो आ था, आ तो एरा में जुड़ गया आकार, और बाकी कुछ ही बन गया इत्यादि। बात समझ में आया। जैसे हम लिखते हैं, देखो इधर अभी और देखो, सामने देखना, मती जोड़ एक क्या, बोलो क्या लिख दिए, मती जोड़ एक क्या। देखो देखो माँ, देखो तो जिसके साथ ई कार आया वो वाला को आधा। अब देखो यह तो बनवे करेगा दोनों मिलकर के, ए है ना यहाँ पर, तेजा जोड़ दो एक क्या बन गया, चलो अभी और रुक जाओ। देखो क्या लिखे, इति जोड़ उक्तम, बोलो क्या लिखे हैं, इति जोड़ उक्तम। देखो बनाते हैं क्या बनेगा, ई जो जिसके साथ ई कार आया वो वाला कौन सा रह गया, हो गया ना। अब बाकी देखो ध्यान से, ई से ऊ मिल रहा था, यह तो बनवे करेगा, अरे वाह बनेगा ना, यह बनेगा। और देखो ऊ कार है तो तेरा में ऊ जुड़ गया। फिर से देखो क्या कर रहे हैं, ई देखो यही है ना, तो ये आधा बन गया, और दोनों मिल करके ई का ई, और ई के बाद आंसर भरना है तो यह आवेगा ना, आयरा में जो वो है जी ये रहा जुड़ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, है समझ में, हैं? और देखिए देखो बनाते हैं क्या बनेगा, स आधा ये बड़ा हैं? अब देखो तुम देखेगा ना सस्टेन कैसे बना होगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्या दिमाग में आएगा, देखो तुम इससे उल्टा बनाना शुरू करो, तुम कहोगे कि सती होगा, ये यही लगता है जुड़ा होगा, तो देखो नहीं तो जोड़ कर नहीं समझ में आएगा कि स आधा त ये ना हो गया। अरे बस
यही सब कुछ जो सज्जन बना रहा है, सब तो जोड़ जाना है सज्जन कौन है आपके साथ? मैंने जे मन में आया जैसे कर देना, हम सिखा रहे हैं तो ये वाला बोल रहा है जे मन में आया कर देना जैसे, फिर तो वही वाला बात हो गया रे जो कल कह रहे हैं जैसा कहीं सब इत्यादि कर दिया, एक आगो याद है बस। वो व्यंजन संधि है, शब्द जोड़ जाना बनता है, वो आगे आएगा। मिटा दें लिखा हुआ ज्यादा नानी नहीं बने, लिखो एक बार कॉपी कैसे ना बनाना तो फिर करना होती है वहीं पे पढ़ते हैं। कजू पीती है मैं कई बजे से पढ़ती है 6:30 बजे कई से बजे 7:40 तक। अच्छा मारेंगे एकदम इतना मारेंगे ना, और ज्योग्राफिया क्या पढ़ेगा और बुधवार तो रहेगा अच्छा इससे या या नहीं थे 12 बजे। जी आगे ना तक समझ में ऐसे नहीं मानेंगे, बनाओ बेटा ना। अभी वो और है बच्चा, अभी ब बनने वाला है, इधर देखो ऐसी आंख बाई नहीं सोचा करो, देखो और समझो कि कुछ हो रहा है। ऐसी मनोरंजन की सज्जन भी है सर, कैसे सज्जन है तुम? सज्जन लिखा है कभी? देखो तो यार मुझे जो यह नजर आता है खाली आधा नजर आ गया, जो फुल है वो हो गया यह समझे, वरना में यह दिखेगा ना कहीं तब ना वो आंसर संधि होगा, यह बनता है इसमें। ये समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ ये भले समझ सकते हो कि केरो में यह आ रहा है और ओकर बाद आधा दो चीज रहना चाहिए, आधा भी रहे आधा भी रहे और कुछ हो गया। जैसे कोई अगर देख ले इसको तो सोच सकता है कि शायद ये बना होगा, ये आंसर संधि से इस शब्द बना होगा। बोलो कैसे? तो तुम कहोगे कि यह भी आया और आधा भी आया, तो जाता ही किससे? अब बाकी कौन सी है ना? अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह बनल है तो यह नहीं हो जा लिख देना है ना। तुम कहेगा कि यह पर कुछ आकार उकार जुड़ा नहीं, अगर आकार जुड़ता तो आ रहा है, ई कार जुड़ता तो ई कार तो जुड़बे नहीं करता, ऊ कार जुड़ता तो ऊ रहता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब आ खाली रहता है। रस्सी जोड़ कौन सी? अच्छा अब देखो ये बना होगा कौन सी? रच। बात समझ में आया हैं? बहुत गहराई मिल सकता है अगर तुम ध्यान से इसको समझोगे तब। देखो अरे इतना वैज्ञानिक जमाना आ गया, कान में ठूस के लेके बता रहे लग बना वो इतने सुनने का शौक है तो ठूस लो कान में, सुन लो ऐसा काहे लगी है? इधर देखो देखिए
चलिए देखिए, देखो इति जोड़ लिखा है, एक इति जोड़ आकर्ण्य, तो बना सकता है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, इति आकर्ण्य। जरा देखो, जरा में ई कार जुड़ा, वही आधा है, क्या हो जाएगा, कुछ कर रहे हैं, जेरा में ई कार है और आधा कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं ना, बगलवा में या लिख रहे हैं, आई ने आकार था, आ लिख दे रहे हैं, समझ रहे हो, कोई ऐसे लिख देता, लो इति जोड़ ऊ करने, ऊ है, तो कुछ नहीं करते, केरा में ई कार है तो वो आधा बन गया, अरे बना ना, अब बगल में तो ये रहबे करेगा, आयरा में वो है तो वो नहीं आ रहा है, हैं सीरे चंदू देखो क्या लिखे हैं, बोलो क्या बनेगा, ना रहा, जिस दिन हमसे पढ़ के जाते रहोगे तब पता लगेगा कि लगाया पढ़ा लिए, अब संस्कृत आया, अंतिम होगा जहिया, नहीं तो लगेगा कि अभी तो पूछो नहीं था, हो सकता है कभी कभी वो तैयो नहीं पता लगेगा, परीक्षा में जाओगे तब पता लगेगा कि वो पढ़ा लिया। हमारे साथ नहीं वो कंडीशन रहता है, हमारे दोनों ये किसी से भी पूछ लेंगे, कितना तो पगला जाता है कि पढ़ाए हैं ही, समझ में आता है जब एग्जाम में जाता है तो। देखिए मधु जोड़ हरी, अब देखो बदल गया, अब कौची आना शुरू हो गया, हरसौलिया, अभी बोले थे हरसौ दीर्घ के बाद आएगा तो कौची बन जाएगा, है कुछ नहीं, वही वाला चीज था, जेरा सा उकार आया, वो रह जाएगा आधा, अब अन यन रे लगा रे चाहिए, अब जब में ची था तो यह लिखा था, ऊ था तो कौची लिखा था, जुड़ेगा तो ये आ ना है, अगर कुछ रहता था ना और हम जोड़ते हैं, खाली आ है तो कुछ ही जोड़े, आ रहता था कार जोड़ते हैं, ऊ रहता तो ऊ कार जोड़ते हैं, तो कुछ है नहीं था, खाली कुछ नहीं था, अरे यार समझ में हैं, ये एकदम ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम का फेवरेट है, याद कर लेना, होगा ना, इसे अत्याचार नहीं समझ समझ में, फेवरेट का एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट है ये एग्जाम का, ये भी सुजोड़ ध्यान से देखो, जेरा साथ वो कर रहा है, वो आधा हो जाएगा, आधा हो गया, कौची आ जाएगा बगल में, आकार, है ना, अलवला हाजिर रहता है, ऑप्शन में यो लिखा रहता है स्वागतम, बना भी ना रहता, बनावेगा ना यहाँ देख करके कि इसी जे से जोड़ देगा, और देखिए देखो स्वागतम भी बनेगा, अगर सुजोड़ आगतम लिखिए, तो जी हो जाएगा स्वागतम, आधा से बनेगा ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुजोड़ आया, क्या लिखा हुआ है, अनुजोड़ आया, बोलिए क्या बनेगा, वो का रे मनवा रहा है,
थोड़ा सा खतरनाक बनाते हैं क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है। सरयू जोड़ अम्बु। तो देखिए क्या बनेगा। सर तेरा में उकार आया। अब सुनो, ब जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? ब क्या जुड़ेगा? आप पूछ रहे हैं जुड़ेगा। बम्बू, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ सरयू, अम्बु में पानी होता है, सरयू नदी का जल भी ना मिल रहा है। देखता हम जब संस्कृत पढ़ाते हैं तो कुछ करते हैं, हम हिंदी बताते हैं, तुम नहीं बोलता है क्योंकि हम ई वाला बोलते हैं और तुम ई वाला देखते हो। ये ना बोले थे कि संधि क्या करता है? तोड़ता है चीजों को, तो हम हिंदी बोलते हैं, हम ही नहीं देखते हैं सरयू बम्बू, तुम तो कहते हो सरयू बम्बू। यहाँ देखो कितना ना समझ में आएगा। सरयू माने सरयू नदी, और अम्ब माने कुछ पानी माने सरयू नदी का हो गया। यही है संस्कृत का कुछ नहीं है, इसी को तोड़ना है, इस पर संधि टूटेगा है ना। हमारे से निकलने के बाद बढ़िया से पढ़ लो, पढ़ा देना किसी को संस्कृत अच्छे से बेटा इसको जी। संस्कृत के टीचर मिल रहे हैं, कहते संस्कृत के टीचर बनने मिलता है। वो अगर हम नहीं रहते ना इलाका में तो थोड़ा समझ में आता कि संस्कृत क्या कहते हैं, जो कैसे उड़ता है जो, ठीक है। दिमाग पर से ऐसे जाता, आते हैं आचार्य जी, उठाते किताब, पढ़िए जी, ले जाइए जी, भांग कांति जानती सोरंती, हो गया खत्म। पढ़िए पढ़िए ना, मधु जोड़ा देखिए कुछ होता आया नहीं समझ में? और लिख लीजिए, देखिए और बताते हैं। देखो अभी हम बोले भानु जोड़ इति, बहुत आसानी से बनता है हर चीज, सब नियम है। भानु जोड़ इति, ध्यान से देखिए क्या होगा। देखना ध्यान से, देखो न हुआ नहीं था, तो यहाँ ई है ना, हमको ये देखना ऊ के बाद आया है ना, ऊ के बाद आया तब ब बनबे करेगा, ई का रहे तेरा में जुड़ेगा ना। याद रखना, देखो यहाँ एक नया चीज दिखा रहे हैं, जब दोनों देखो इधर जब ई कार जोड़ना है यहाँ, ई कार जब जोड़ना है ना तो एगो के साथ नहीं जोड़ना, दोनों के साथ जोड़ना, क्योंकि आधा है ना तेरा साथ है लेके चलना। समझ में आया? दोनों पर उड़ा दिए, अब बाकी को चीज जुड़ा हुआ था। अच्छा तीन 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 हाँ नहीं होगा, फिर से होगा, देखो हाँ इस पर आधा ना आया, ब जुड़ा, ई के लिए नहीं दे रहा है, अब बाकी जो ती है उसी धेले से नहीं आ समझ में। एक देखिए क्वेश्चन जो है फेवरेट ये भी बनता है और ये आपको कंफ्यूज करता है। क्या लिखा हुआ है पढ़िए, कोई बना करके हमको दिखाए तो क्या बनेगा? होगा ना, यद्यपि क्या बना? लेकिन जरा सा रुकिएगा, यद्यपि आपको नहीं दिखने के मिलता, और यह को जब संयुक्त करते हैं ना तो ये भी सही, ये भी सही, ये कोची हुआ है, ये दोनों कोची हो गया मिला, और मिल करके संयुक्त होकर धा बन जाता है, दा या धा। जाना नहीं, पागल वाला क्वेश्चन पूछना जरूरी है। वो पागल तो नहीं हुआ कि कहेगा ले वो वाला लिखो, ले वो वाला लिखेंगे, कुछ भी देगा, हो सकता है वो जगह मैंने वो थोड़ा सा सर है का
सब एक जीरो है उसको छोड़ देना है। बोलाइए दोनों दे देना, दोनों दे कैसे देना? ओके जी। बिता इसको आया समझ में कि दिक्कत है। अब हम चलते हैं अगले अयादी स्वर संधि। ये अंतिम है ना स्वर संधि का। स्वर संधि का अंतिम हिस्सा है। कौन संधि? अयादी स्वर संधि। अयादी संधि नहीं कहो, इस स्वर का प्रकार है, अयादी स्वर संधि है ये। चलिए देखिए अयादी स्वर संधि क्या करता है, ध्यान से सुनिए। देखो सामने, देखें देखो पहले अयादी स्वर संधि। अभी तक आप देखिए किसको किसको आगे ले आए हैं। अ को आगे ला रहे थे 3 वो में शुरू वाला में। आइए हर्षई दीर्घई को लाए चौथा वाला में, हर्षई दीर्घई या हर्षौ दीर्घौ को। अब ई वजह जब अयादी पढ़ना है ना तो याद रखना कि आगे अब आवेगा ए और कौन आएगा? कौन सी ओ या। देखिए क्या कहता है ये नियम, कहता है ए या ए के बाद, किसके बाद? ए ये है, ये कौन सी है? के बाद अन्य स्वर वर्ण आए, के बाद कौन स्वर वर्ण? अन्य स्वर वर्ण छोड़ करके कोई आना चाहिए ना। कोई भी अन्य स्वर वर्ण आए, ठीक है, दूसरा स्वर वर्ण आए तो होता क्या है ना, ये संधि होने के बाद क्या हो जाता है, ये इसके साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद अय बनाता है। क्या बना देता है? ऐसा तब होगा है ना जब ए अन्य स्वर वर्ण के साथ मिलेगा। अगर अय अन्य स्वर वर्ण के बाद मिला तो बगल में आय बना देगा। क्या बना देगा? ए जुड़ा तो अय बनाया, अय जुड़ा तो आय बनाया। यहाँ देखो ओ या औ के बाद अन्य स्वर वर्ण जुड़ेगा। कौन स्वर वर्ण जुड़ेगा? अन्य स्वर वर्ण। तो क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर वो अन्य स्वर वर्ण के साथ जुड़ेगा तो अब बनाएगा। बोलो क्या बनाएगा? लेकिन अगर अगर अ अन्य स्वर वर्ण के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? बहुत आसान है, बहुत खतरनाक नहीं है, समझना। हम बस इतना सा बात कहें कि देखो ध्यान दे, इतना में भी अगर नहीं समझते तो डूब के मर जाओ, हम नहीं कुछ कर सकते। एक के बाद अन्य स्वर वर्ण आया, एक के बाद कौन स्वर वर्ण आया तो क्या बनेगा? अब बोलो क्या बनेगा? अगर ए के बाद आई ना बनेगा सर। अगर ए के बाद सुनिए ध्यान, अगर ए के बाद अन्य स्वर वर्ण आए तो आय बनेगा। बोलो क्या बनेगा? अगर ओ के बाद अगर ओ के बाद अन्य स्वर वर्ण आए तो अब बनेगा। लेकिन औ के बाद अगर अन्य स्वर वर्ण आए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। पहले इतना बात को नोट करो पहले। हो गया? ये वीडियो जा सकता है या यूट्यूब ग्रुप पे डालो तो आईएससी वाला तो ये दिन हो रहा है कि 3 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है। हैं?
डाल दो यूट्यूब पेपर डाल दो। आगे समझ में? देखो ध्यान दो, अब जरा कुछ उदाहरण से समझाते हैं। देखो ध्यान से, देखो हम क्या लिखे हैं। देखो हम पहले उदाहरण लिखे, से जोड़ अनम। बोलो क्या लिखे हैं? से जोड़ अनम। ध्यान से देखो सामने, से है ना, अभी हम समझाए थे कि ए के बाद अन्य स्वर वर्ण आए, मतलब कोई भी दूसरा स्वर वर्ण आए तो मिलकर के क्या बना देता है? ए। क्या बना देता है? ए रहता ना, लेकिन ये तो से है ना। ए रहा तो ए बनाया, से है तो क्या बनाएगा? से बनाएगा। ए है तो ए बनाया, से है तो क्या बनाएगा? से बनाएगा। मतलब ये बना दिया कौन चीज? से। समझ में आया? नहीं ना समझ में? और क्या लिखा हुआ है? ने जोड़ अनम। ए था तो ए बनाता था, लेकिन ने है तो नए बनाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है जी? और देखो समझो, देखो के जोड़ अनम, लो जोड़ देते हैं। अगर अगर ए था तो ए बनाया, के है तो क्या बनाएगा? कै। बाकी क्या जोड़ आया समझ में? अच्छा अब देखिएगा, थोड़ा सा सामने देखना। अगर मान लिया जाए अब ए नहीं दे करके ए दे रहा है, देखो गए के बाद है ना, और आकाश दे दिया। क्या दे दिया? आकाश। ध्यान देना नहीं तो ध्यान से देखो, गए है ना, अगर ए था तो अनुस्वर वर्ण आता था तो आय बनता था, लेकिन गए है तो क्या बनेगा? गाय बनेगा। बनेगा ना। अब बाकी को चीज जुड़ जाएगा। फिर से देखिए, पै जोड़ अक्का, ऐ था तो आय बना, पै था पाय बना, बाकी क्या जुड़ा? नहीं समझ में आ रहा है? और देखिए क्या है? न क्या है? क्या जोड़ दिए? अक्का। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर ना बनेगा ना। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया ना। और रुको थोड़ा सा, देखो क्या लिखा हुआ है। अब थोड़ा और वेरिएशन डालते हैं इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, नए जोड़ इका, इका अब आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो नाई बनवे करेगा, बनेगा ना। ऐरा में ई है तो ये बनेगा ई। देखो ध्यान से, अगर आ था तो नाई बनता था ना रे, लेकिन अब ई है, नए में ई है तो ना ही बनेगा। कौन सी हो जाएगा? ठीक है, आया बात समझ में? हैं? जैसे देखो गा गए जोड़ इका, बोलिए क्या बनेगा? गायिका। कैसे बना? पहले ऐसी बोल देने से नहीं होगा, सब गाय गाय तो बनवे करेगा, आई कर है
आया बात समझ जी? हाँ आगे ना समझ में। लेकिन अभी और है, ओ या औ के बाद आंसर वर्ण। थोड़ा सा रुकिएगा, देखिए क्या लिखे हैं, पढ़ो। ओ जोड़ अन। अभी हम बोले थे कि ओ के बाद जब अनुस्वर वर्ण आता है, यह ना अनुस्वर वर्ण, कोई दूसरा है कि नहीं, स्वरे वर्ण लेकिन रहना चाहिए, तब बन जाता है अब। क्या बन जाता है? लेकिन यहाँ ओ नहीं है, कौची है, ओ, तो क्या बनेगा, पब। पब बना तो पब बना, और बाकी क्या हो जाएगा? रुकिए, क्या लिखे, पौ जोड़ अन। अभी हम बोले अगर औ के बाद आंसर वर्ण है तो क्या बनेगा, आ। लेकिन औ नहीं, पौ है, तो क्या बनेगा, आ। सुनिए फिर से, औ के बाद आंसर बन रहा था तो आप बनता, पौ के बाद आंसर बनता तो पाप बनता। अरे बताया ना, देखो जरा बनाओ क्या बनेगा, धौ जोड़ धाव के बाद आंसर बनाया तो धाव तो बनबे करेगा, आई का चलिए बस यहीं तक रहने देते हैं आज, ठीक है, बाकी कल।